हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय संविधान का जो अधिकार है पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे, जिसमें दो अनुच्छेद की चर्चा हम करेंगे, अनुच्छेद 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 की। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक खत्म कर चुके थे। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो हम पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों 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 को के हित में संरक्षण कहा गया। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण। यदि कोई अल्पसंख्यक है, उन्हें धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में या संरक्षण हो या किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं होगी। वो हमारे साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 29 कहता है। कैसे? किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, इन चार आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को सरकारी शिक्षण संस्थान में रोका नहीं जाएगा। कोई भी प्रवेश रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की। इसमें ये बता दें कि भाषा, यदि कोई भाषा है, कोई अपनी संस्कृति का है, संस्कृति में धोती कुर्ता पहनना है, साड़ी पहनना है, वो संस्कृति अपनी संस्कृति में आता है, हमारे साथ बैठ के पढ़ता है, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धर्म। कोई किसी भी धर्म का है तो हम किसी सरकारी शिक्षण संस्थान या फिर कोई भी शिक्षण संस्थान है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम इस धर्म के हो, तुम यहूदी हो, तुम पारसी हो, तो तुमको हम पढ़ने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारे भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हम संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार हमें आर्टिकल 29 के तहत प्राप्त है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, अब आर्टिकल 30 की हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 हमारा दोस्तों ये कहता है कि यदि कोई अल्पसंख्यक है, कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, मतलब असमर्थ क्या, असहज पाता है। यदि कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा ग्रहण करने में असहज महसूस करता है, अपने आप को असहज, जैसे कोई बौद्ध है, जैन है, वो हम लोग के बीच में पढ़ने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, तो खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। वो खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन देगी। ठीक है, यदि कोई बहुसंख्यक के बीच में अल्पसंख्यक है, वो पढ़ने में असहज महसूस करता है, तो वो क्या करेगा? अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसे भी सरकार क्या है? धन देगी। ये था हमारा आर्टिकल 30। इसी के साथ साथ हम आपको आर्टिकल 31 भी बताते चल रहे हैं। आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 दोस्तों ये निराशित हो चुका है, इसको कट कर दिया गया है। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा दी गई थी। ये पहले पैतृक संपत्ति थी, वो मूल अधिकार थे, लेकिन अब कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार दोस्तों वह होता है जो हमसे न तो सरकार छीन सकती है, न तो कोई जनता छीन सकती है। ठीक है, लेकिन जो कानूनी अधिकार है वो जनता तो नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है। इसमें क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में ये निर्णय लिया गया कि जो पैतृक अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं, पैतृक संपत्ति हमारी मूल अधिकार नहीं होगी और वो हमारी कानूनी अधिकार होगी। इसीलिए इसको निराशित करके अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। यानी सरकार की किसी कार्य में बाधा उत्पन्न होगी तो हमारी संपत्ति ले सकता है, रख दिया गया। ठीक है, ये रहा हमारा आर्टिकल 31।
अब आर्टिकल 29 में आपको पता चला अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण में भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति आदि आधारों पर हम बेसिक्स चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और इसके बारे में एक विस्तार से पढ़ना है तो पीसीएस वाले लोगों को हम बता रहे हैं महेश कुमार अग्रवाल की बुक में पेज नंबर 64, महेश कुमार अग्रवाल की बुक में पेज नंबर 64 पे इसका पूरा विस्तार दिया गया है। हम शॉर्ट्स में आज नोट्स फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी ये हमारा बेसिक्स अभी चल रहा है, पहले बेसिक्स आप लोग पढ़िए, ठीक है। अब हम